लगातार और मजबूत होता जा रहा है। हमारे देश के दुश्मनों की नींदें भी हमारी बढ़ती शक्तियों से उड़ रही है। अब ऐसे में एक और ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हमारे दुश्मनों के पसीने निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इन दिनों भारत अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर रहा है, साथ ही हथियारों को भी बढ़ा रहा है। इसी बीच भारत ने अपनी सैन्य शक्तियों में तो इजाफा किया ही है, साथ ही साथ हथियारों को भी बढ़ा रहा है। परमाणु बम वर्षक खरीदने का फैसला भी जल्द ही भारत ले सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये बताऊं, उसके पहले जान लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अपने सबसे घातक और आधुनिक सुपरसोनिक परमाणु बॉम्बर Tu-160M में उड़ान भरी और पश्चिमी देशों को इस उड़ान के साथ एक बड़ा संदेश दे डाला। आपको बता दें, पश्चिमी देशों का यह दावा था कि रूस के हथियारों का खजाना खाली हो रहा है। हाल ही में एक न्यूज एजेंसी ने तो यह भी दावा किया था कि भारत अब रूस से हथियार खरीदने से बच रहा है। बस इसी पर पुतिन ने पश्चिमी देशों को यह सीधा जवाब दिया। बता दें, पुतिन ने अपने सबसे घातक परमाणु बॉम्बर में उड़ान भरी और इसके साथ ही उसकी फैक्ट्री को भी दिखाया। ऐसा करके परमाणु क्षमता से दुनिया का परिचय करवाया और अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। रूस के इस परमाणु बॉम्बर का नाटो का कोड नेम ब्लैक जेट है। रूस का ये बॉम्बर सोवियत के जमाने का है, लेकिन रूस ने इसे अपडेटेड किया हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि रूस ने इसे एकदम लेटेस्ट बनाया है। रूसी बॉम्बर लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों से लैस है। आपको बता दें, भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और अब तक एक ऐसा रणनीतिक बॉम्बर भारत के खाते में नहीं है, जिसे देखकर यह माना जा रहा है कि भारत इसे जल्द ही खरीद सकता है। वहीं पूर्व एयरफोर्स चीफ ने पिछले दिनों यह संकेत दिया था कि चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत रूस से इसे खरीद सकता है। पुतिन के इसे उड़ाने का एक मकसद एक तरफ तो नाटो को यह संदेश देना था कि भारत जैसे अपने दोस्त देशों को भी इसकी क्षमता से परिचय कराना था, ताकि वे इसे खरीदने पर विचार कर सके। इस उड़ान के बाद पुतिन ने कहा कि ये बहुत ही विश्वसनीय और आधुनिक बम वर्षक विमान है, जिसे रूसी वायुसेना अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। उन्होंने कहा, यह एकदम नई मशीन है और इसमें काफी कुछ नया है। यह कंट्रोल करने में आसान है और विश्वसनीय है। पुतिन ने करीब 30 मिनट तक विमान में को पायलट के तौर पर उड़ान भरी है। पुतिन ने विमान की सुरक्षा और प्रदर्शन की प्रशंसा की। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार पुतिन ने उड़ान से पहले किसी भी चिकित्सा जांच से नहीं गुजरे थे। इसके पहले कजान एविएशन प्लान की अपनी यात्रा के दौरान पुतिन ने 4 उन्नत टुपोलेव Tu-160M रणनीतिक बम वर्षकों का निरीक्षण किया। ये विमान 6000 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों पर मिसाइल दागने में सक्षम है। ये नाटो और उसके सहयोगियों से जुड़े भविष्य के संकटों या संघर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए रूस की ताकत को भी दिखाता है। तातानस्तान में एसपी गोर्बुनोव कजान एविएशन प्लांट ने 4 टुपोलेव Tu-160M रणनीतिक बम वर्षकों को सफलतापूर्वक तैयार किया है। यह युद्ध के दौरान परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हमले करने में सक्षम है। इस मॉडल को दुनिया में सबसे तेज और सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला बम वर्षक माना जाता है। ये साल 2030 के दशक में बॉम्बर के विकास तक रूस के रणनीतिक बम वर्षक बेड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।